कैसे आए हुए हैं यहाँ? मेरे पापा की पक्की नौकरी लगवाने के लिए। पापा की पक्की नौकरी? पक्की नौकरी तो है उनकी, किनसे लगवानी है पक्की नौकरी? योगी जी से। योगी जी से? हाँ, तो क्या कहना चाहते हो योगी जी से? योगी जी से कहना चाहते हैं कि मेरे पापा की पक्की नौकरी लगवा दीजिए। मेरे पापा टीटी पास हैं। बहुत बढ़िया। योगी जी जिंदाबाद। जिंदाबाद। योगी जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। यहाँ पे प्रतिदिन की जो अकुशल के लिए 20,358 रुपए, जो अकुशल है, जो पढ़ा लिखा ही नहीं है, उसके लिए 20,358 रुपए, और जो थोड़ा पढ़ा लिखा है, अर्धकुशल है, उसके हैं 22,568 रुपए, और जो सकुशल है उसके लिए 26,910 रुपए, मतलब 1,000 रुपया, 1,035 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से। हमें कितना मिलता है? मात्र 333 रुपए प्रतिदिन में, रोज बढ़ती महंगाई में। स्नातक, बीटीसी प्रशिक्षण और टेट सीटेट पास 50,000 योग्यताधारी शिक्षा मित्रों का शोषण आ चुके हो। मजदूरों से भी बदतर योग्यताधारी शिक्षा मित्रों, गुरुजी का बुरा हाल। डबल इंजन की सरकार, फिर भी शिक्षा मित्र लाचार। कितनी अच्छी बात है। मतलब पूरे प्रदेश में आपका हमने देखा। ज्ञापन हम लोग जब एक दिन देने जाते हैं, पेपर वाला भी छापते हैं, या हम मंत्री जी से मिले या किसी से मिले, उनको मिल के चले आए, वो हमें लगता है शाम तक शायद याद रखते होंगे। जो हमारे मन में ज्यादा सोचते होंगे कि भाई इनका भला हो जाना चाहिए, मुश्किल से एक दिन को, क्योंकि वहां उनके पास सैकड़ों लोग जाते हैं। ये बैनर आपकी आवाज था, ये जहाँ पे लगा होता, ये रोज बोलता, आपके साथ समाज जुड़ता। कई जगह मैंने जब पश्चिम में पूरब साइड में जब मैंने मीटिंग करी, तो वहाँ जब हम लोग बैनर रात में कहीं दिन में लगाने लगे, तो वो लोग यही कहते, जैसे होटल वाले ने कहा, सर आपके साथ तो गलत हो रहा है, आप तो टीटी पास हैं, तब भी सरकार मतलब इतना कर रही है। टीटी पास वालों को तो वो 70,000 और 1 लाख दे रही है, आपने तो पूरा जीवन इसमें। समाज का जुड़ाव था। क्या आज तक किसी अन्य संगठन ने, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपके बीच का एक साथी हूँ, मुझको नौकरी की जरूरत है, इसलिए मैं जो भी मेरे मन में है या हमारी टीम के मन में, वो आपको जरूर बताता हूँ। यहाँ पर जिन्होंने ये काम करा, हापुड़ जनपद प्रदेश में सबसे नंबर 1 रहा था। जिन्होंने कोई एक गली नहीं छोड़ी, कोई एक विद्यालय नहीं छोड़ा, और जब हम लोग बिल्कुल रजाई में दिन भर पड़े रहते थे, तब ये लोग लगाने का इन्होंने काम किया। इसी तरह से हरदोई जनपद, इन लोगों ने तो ये कहा, ये जो भैया हमारे टीचर बन चुके हैं, पहला फोटो इनका आया था, और सीधे जिलाधिकारी कार्यालय, न्यायालय, जहां लिखा है कि यहाँ पे पहुंचो। और उन्होंने भी कहा, पूछ के कहा, क्या एसडीएम साहब, मैं यहाँ पे अपनी बात को, ये नीमचंद भाई बरेली से, इन्होंने पूछ के, क्या सर मैं यहाँ पे लगा दूं? ये लगा क्या रहे हो, यहाँ पे दीवार पे नहीं लगाया जाता है। तो उन्होंने कहा, सर एक बार आप पढ़ लो। कहा एक बार सर पढ़ लो। तो जब उन्होंने पढ़ा तो कहा एक काम करो, एक इधर लगाओ, एक इधर लगाओ, और आगे जाकर के दोनों गेट पर भी लगा दो, कि कम से कम जो आएगा वो देखेगा, हम तुम्हारे साथ हैं, कोई चिंता मत करो, किस कोई तुमसे कहे तो मुझे बता दो। तो ये सब ताकतें हैं। महाकुंभ जैसा आस्था का महापर्व किया गया। हमको अगर कुछ पाना है, जिससे पाना है, तो उसकी मन स्थिति, मनोवृत्ति के हिसाब से ही तो काम करना पड़ेगा। उसके विपरीत जाओगे तो क्या होगा? इतना बड़ा कार्यक्रम किया गया आज, इसी की बदौलत आज कहीं न कहीं मुझे बहुत लोगों ने कहा, अरे गुड्डू सिंह ने तो खूब झाड़ू मतलब सोशल मीडिया पे जानते हो, खूब झाड़ू लगाए, यहाँ तक ये तक क्या कह रहे, बहुत बड़े ठाकुर बनते हैं और सफाई कर्मी का वहां कूड़ा उठा रहे थे। लेकिन आप बताओ हम किसके लिए कर रहे थे? धर्म तो था, लेकिन एक बहुत बड़ा धर्म ये भी था
कि मैं अपने शिक्षा मित्र साथियों के जो दुख दर्द को मिटाने का, इसको दूर करने का जो मैंने एक संकल्प लिया है, हर दिन गंगा मैया से यही रहता था कि एक बार को कम से कम, हे माँ इनके दुख दूर। किसी तरह से जो हमारे सर्वे सर्वा माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन तक कम से कम इनकी अच्छाइयाँ पहुंचे। बुराई तुरंत पहुंच जाती है, जैसा कि आप भी जानते हो हमारे अगुवाकारों ने वास्तव में किया भी गलत, खुले मंच से कहता हूँ किया गलत, क्योंकि हम लोग जब भी बड़े मंच पे कहीं मिलने जाते हैं किसी मंत्री या उससे, तो हम लोगों को सुनना पड़ता है, तब हमको ये बताना पड़ता है कि चलो अब जो जिसने करा जिसका जरूर है, लेकिन हम लोग तो कम से कम पूरी योग्यता रखते हैं या जो भी चीज। तो ये सब बातें हैं और कहीं न कहीं इन सबको ध्यान में रखना चाहिए, संख्या पर ना जा करके। और ये धरना जो चल रहा है आज तीसरा दिवस है, और ये देख लेना अभी तो हमारे कल आज आप लोग जो आज आए हैं शायद बहुत बड़ी चीज को मिस कर दी है। वास्तव में कल का दिन वो था जहां मुजफ्फरनगर शामली था, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था, कोई बहन ऐसी नहीं था जिसके आंख में आंसू न थे और रो के न गए। और जितने गए हैं ना उसकी दुगनी संख्या में उन लोगों ने अभी से पहले रिजर्वेशन करा। अब हम लोग हमारे सीतापुर ले लो, उन्नाव ले लो, बाराबंकी ले लो, रायबरेली ले लो, क्या घर में बैठ के कर रहे हो? किसको सुन रहे हो? कि फाइल बन रही है, कितने की फाइल बन रही है? शाम को 8 बजे हम लाइव आएंगे, सब चीज बताएंगे, यही तो देख रहे हो। इसी उम्मीद में कितने लोग अपनी जान गंवा दिए। इन चीजों से निकलो। ये महायज्ञ जो तुम्हारी मांगों को लेकर के चल रहा है, इस संघर्ष में जरूर शामिल। चलो मैंने बीच में आज तक की खबर के लिए इतना करा, अब बाकी कार्यक्रम को जारी रखिए। मैं अभी